वो फ्लाइट तकरीबन 40 मिनट बाद उड़ने के डिसअपेयर हो गई थी। और डिसअपेयर भी क्या हुई थी कि जो ट्रैफिक कंट्रोल मॉनिटर्स होते हैं उस पे अचानक से उसका सिग्नल गायब हो गया, रडार सिस्टम से वो गायब हो गया। रेडार सिस्टम से गायब हो गया। वेब सीरीज भी बनी है इस पे। वेब सीरीज भी बनी है, इस पे काफ़ी कंटेंट बन चुका है और हर उस पे अलग अलग तरीके की बातें होती हैं। मोस्टली तो ये कहा गया कि ओशन में ही कहीं गिरी है। देखिए उसके पूरे पार्ट्स तो अभी तक मिले नहीं हैं और उस पर तकरीबन 3 इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज ने करी हैं। सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन जो हुई थी वो ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स की हुई थी, जिसमें इंटरनेट पे कुछ लोग इकट्ठे हुए थे जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स थे। उन्होंने मलेशियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर उस इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया था। तकरीबन $160 मिलियन उसमें खर्च हुए थे लेकिन उस रिसर्च कमेटी को एक भी पुर्जा उसका नहीं मिला था। और 3 इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं, जिसमें से लास्ट इन्वेस्टिगेशन टीम को कुछ पार्ट्स इंडियन ओशन में मिले, जिसमें कहा जाता है कि जो MH370 के हैं, बट उसकी भी पुष्टि अभी तक ये नहीं हुई है कि एक्चुअली 370 के हैं। चौंका देने वाली बात जिसकी वजह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकल के आई वो थी मलेशियन गवर्नमेंट की, मलेशियन पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन। जो इतना बड़ा हादसा किसी कंट्री के प्लेन के साथ अगर हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन कई महीने कुछ साल भी चल सकती है और उसका कंक्लूजन जब तक नहीं निकलेगा तब तक गवर्नमेंट शांत नहीं बैठती। उन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन 1.5 महीने के अंदर बंद कर दी थी और कहा जाता है कि उन्होंने एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स रिवील ही नहीं किए।